हाँ, तो मेरे सभी प्यारे मित्रों, आज आपका हमारे चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपन करने जा रहे हैं क्वेश्चंस जो कि अपने 8.2 के आखिरी क्वेश्चंस है। उससे पहले मैं अभी आपको इसके अंदर जो जो चीज़ यूज़ हुई है और जो आगे और होती रहेंगी उनके बारे में अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो यूज़ हुई है, कईयों की समझ में नहीं आई, तो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइडेंटिटीज़ कुछ जैसे पहला, जैसे आपका a² इंटू a⁻³ ऐसे दे रखा, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। a ये है और ये भी a है, तो a इसके अंदर से कॉमन आ जाएगा। बेस सेम है ना, a और a सेम है, पावर अलग अलग है बस, है ना। बेस तो सेम है लेकिन पावर क्या है, अलग है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो बेस तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन जो पावर होगी और इनटू के अंदर है, तो इनटू के अंदर क्या होगा कि बेस तो सेम आ जाएगा लेकिन जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, यानी 2 + 3। तो ये कितना हो जाएगा, a⁻5। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, और एक और बात और आती है, जैसे आप कई लोग ऐसे अटक रहे हो, जैसे माइनस का AB है और प्लस का 4AB है, तो इसको काटेंगे कैसे। देखो AB ये भी है, ये भी AB है, ठीक है। अब मैंने आपको वो बताया था, माइनस और प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस भी प्लस। सेम सेम वाले साइन प्लस हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइन माइनस हो जाएंगे। ठीक है, नोट करनी हो तो ये आप एग्जांपल नोट कर लीजिए। अभी ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अपने 5th के अंदर इन्हीं से ही करेंगे और मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, बाद में नहीं बताऊंगा। तो हाँ, तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। तो अपन ने अभी क्या बताया था, AB + 4AB। ठीक है, अब देखो ये माइनस का AB है, इसके आगे कुछ नहीं है तो अपन इसको 1 लगा देंगे इसके आगे। ठीक है, अब जैसे ऐसे 1AB, तो इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन क्या मानते हैं, 1 × A × B। कभी कभार तो साइन आ जाते हैं, जैसे 1A + 1 A - B, लेकिन जिनके आगे कोई साइन नहीं आता तो उनको इनटू में मानते हैं वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो देखो 1 लगा दो, जैसे 2 है, 2 के साथ इंटू 1 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो 2 ही आएगा। वैसे ही इसके आगे 1 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस का 1AB + 4AB। अब ये माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस अभी बात की थी, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन साइन वैल्यू कौन सी बड़ी है, 1 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है ना, तो 4 का साइन यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्लस लगाओ या ना लगाओ एक बराबरी बात है। ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा और माइनस करेंगे, यानी 4 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो 3, और AB का AB एज इट इज़ उतर जाएगा। या फिर आप कॉमन भी ले सकते हो, जैसे AB कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया -1 + 4। ठीक है, तो -1 और +4 यानी माइनस होगा, और साइन किसका बड़ा है, 4 का, प्लस का साइन है, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर AB ब्रैकेट के अंदर 3, यानी आप ऐसे लिख सकते हो प्लस का AB 3AB, है ना, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ये बात और हो गई अपनी बेसिक, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी से आप अपन आगे सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये आ जाए a⁻³ डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। ठीक है, तो a⁻³ है
और यहाँ पर a का स्क्वायर है, तो a की पावर क्यूब और a का स्क्वायर, तो a तो कॉमन आ जाएगा, बेस सेम है। अभी अपन ने इनटू के अंदर बात की थी, ये डिवाइड है, ठीक है, तो बेस तो सेम आ जाएगा। लेकिन डिवाइड के अंदर, इनटू के अंदर अपने मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो रही थी, पावर ऐड हो रही थी। 2 प्लस अपन ने 3 किया था, कितना आ गया था, 5 आ गया था। लेकिन यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड की सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 3 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगी a की पावर 1, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, a। ओके, बात क्लियर, नोट डाउन कर सकते हो वीडियो पॉज करके। ओके भाई, सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, बाकी तो काम तो हो जाएगा, समझ में आनी चाहिए पहली बात। अब बढ़ते हैं, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। अब इन सब के आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट कहीं पे भी मतलब आ जाए प्रोडक्ट, तो आपको सीधे करना है इनटू, सिर्फ इनटू। तो जैसे एक्स वाई है और कोमा है, कोमा की जगह प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो कोमा की जगह अपन इनटू लगाएंगे, वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, जैसे पहले आप ब्रैकेट लगा करके क्या करो, एक्स वाई इंटू वाई जेड कर लो, ठीक है, बाद में जो आंसर आए उसको जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे कर सकते हो, एक्स वाई इंटू जेड एक्स को ब्रैकेट के अंदर बंद करो, इंटू वाई जेड भी कर सकते हो आप पहले, यानी इन ब्रैकेट वाले को सॉल्व करो, एक्स वाई और जेड एक्स को, बाद में जो आंसर है उसको वाई जेड के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, समझ में आ गया, इतना सिंपल फंडा था, नॉर्मल सी चीज़ थी। ऐसी आप प्लस कर सकते हो, अगर इनटू की जगह प्लस आ जाए तो आप प्लस भी लगा सकते हो, इनटू की जगह अगर प्लस आ जाए तो एक्स वाई प्लस वाई जेड ब्रैकेट बंद और प्लस जेड एक्स, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, प्लस वाले को भी ऐसे कर सकते हो। तो पहले अपन इसको करेंगे, तो x एक है, यहाँ पर x नहीं है, एक ही है, तो x उतर जाएगा एज इट इज़। y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अभी बताया था बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो y के ऊपर कोई पावर नहीं है यानी 1, या फिर ऐसे जैसे 2 इंटू 2 लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 क्या होता है, 2 स्क्वायर, वैसे y इंटू वाई कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, और z भी अकेला है तो z नीचे आ जाएगा। अब इंटू अपन को जेड एक्स के भी साथ करना है, आंसर आ गया अपना ये, ठीक है। अब इसको जेड एक्स के साथ भी तो इंटू करना है, जेड एक्स के साथ भी करेंगे भाई अब इंटू, ठीक है, जेड एक्स के साथ भी करेंगे। अब देखो एक्स एक है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर जेड एक है, यहाँ पर भी जेड एक है, और वाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर वाई है ही नहीं, तो वाई स्क्वायर तो एज इट इज़ उतर जाएगा। एक्स 2 है, बीच में इंटू है, यानी एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। जेड भी 2 हैं, बीच में इंटू है, यानी जेड इंटू जेड, जेड इंटू जेड कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो अपना सीधा सिंपल आंसर निकल के आता है। क्या आंसर निकला है अपना, अपना आंसर निकला है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ बता दी, कोई साइन नहीं इन वेरिएबल के बीच में, वेरिएबल बोलते हैं वाई जेड ए बी एक्स, ये जितनी भी चीज़ें आ जाए ना ऐसे अल्फ़ाबेट, उन सब को अपन वेरिएबल बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में, ठीक है। तो इन वेरिएबल के बीच के अंदर कोई साइन नहीं है, यानी इनटू है ये, ठीक है, एक दूसरे से इनटू नहीं हो सकते, तो अपन इनको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब है ये a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए की पावर क्यूब, ठीक है। तो पहले आप इन दो को सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ही है ये क्वेश्चन भी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए का पावर स्क्वायर, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, या फिर देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो आपको थोड़ी ऐसे हड़बड़ी हो जाएगी,
तो आप पहले प्लस प्लस वालों को ही सॉल्व करें, यानी a इंटू ए क्यूब को पहले सॉल्व कर लीजिए। जो आंसर है उसको इंटू कर देंगे माइनस ए स्क्वायर के साथ। ठीक है, करने को तो ऐसे भी हो जाता, लेकिन आपको इजी समझ में आया इस वजह से। अब देखो वही क्वेश्चन बन गया एकदम जो मैंने आपको बताया था। ए के ऊपर कुछ नहीं है, ए की पावर 1, ए की पावर 1 रख सकते हैं अपन। क्यों रख सकते हैं? जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 ही आंसर आएगा, 3 की पावर 1 है तो आंसर 3 आएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। वैसे ही अगर ए का इसकी पावर 1 कर दे तो भी वही आंसर आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब देखो बेस सेम है, इंटू है, वही बात आ गई। इंटू है तो बेस सेम है और पावर क्या आ जाएगी इंटू के अंदर ऐड, यानी ए की पावर 4 इंटू, अब है माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर इंटू -1, ए स्क्वायर इंटू -1 लिख सकते हो। अब माइनस ए है, ए स्क्वायर, इसको आप तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? -1 इंटू ए स्क्वायर ही तो होगा। जैसे -2a स्क्वायर होता। ठीक है, एक सेकेंड में इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। हाँ, जैसे -2a स्क्वायर होता तो आप इसको कैसे तोड़ते? -2 इंटू ए स्क्वायर ही तो तोड़ते तो ऐसे ही तो तोड़ते। मैंने आपको बताया था बीच के अंदर कोई साइन नहीं है तो अपन 1 ही मानते हैं। क्या बीच के अंदर कोई साइन नहीं है तो इंटू ही मानते हैं। तो आपने इसको तोड़ के ऐसे कर दिया, ए स्क्वायर इंटू -1, अब इंटू ए की पावर 4। अब देखो ए की पावर 4 इंटू ए की पावर स्क्वायर, इसको एक बार अलग कर दो। बेस सेम है, वापस से वही बात आ रही है, बेस सेम है, इंटू है बीच में साइन तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ए की पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ए की पावर 6 इंटू -1। तो इस -1 को जब अपन इंटू कर देंगे तो माइनस ए की पावर 6, माइनस ए की पावर 6 मैंने मिटा दिया है। आप मेरी वीडियो थोड़ी पीछे कर दीजिएगा, या फिर मैं वापस से आंसर लिख रहा हूँ। तो कहाँ पर थे? -1 इंटू ए की पावर 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस ए की पावर 6। ओके, ये अपना हो गया सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया। टोटल 5 क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरिएगा। तो अपन ने अभी तक कितने किए हैं? ये 3 ही वैल्यू किए हैं। अभी इसके अंदर 4 आ गए, 4 के अंदर भी आराम से हो जाएगा। 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16 की पावर y क्यूब। ठीक है, अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं, किसी बात की चिंता नहीं है। या तो पहले आप इन दो को कर लीजिए, जिन जिन के आगे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। जैसे आप 2 इंटू 4y पहले कर लीजिए, 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब कर लीजिए। इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है उन दोनों को आपस में इंटू कर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर बीच में इंटू का साइन है, इंटू इसका आंसर। फिर जब इन दोनों के आंसर को इंटू कर दोगे तो आ जाएगा मेन आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में? ये अभी मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया मेन आंसर। ये तो आप लिख सकते हो वैसे, ताकि आपके समझ में रहे। वैसे एग्ज़ाम के अंदर मत लिख के आना, ठीक है। अब ये है 4, अब 4 इंटू वाई भी लिख सकते हैं अपन, इसको तोड़ सकते हैं, इंटू 2। तो 4 इंटू 2 कर दो, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना होगा 8 इंटू वाई, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8y। ठीक है, इजी हो गया 8y। ओके भाई, अब ये है 8 और 16, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? तोड़ दो पहले, 8 इंटू वाई स्क्वायर है यानी y इंटू वाई, फिर इंटू का साइन है इंटू 16 इंटू वाई इंटू वाई इंटू भी वाई। ठीक है, तो कितने वाई हो गए? 1 2 3
4 5, तो y की पावर 5 ऐसे भी कर सकते हो, या फिर बेस सेम करके, है ना, बेस सेम करके पावर ऐड। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि बेस सेम करके पावर को ऐड करके, यानी बेस ये 2 था, ये 3 था, बेस सेम है, y है, पावर ऐड होके 5 हो जाएगी, या फिर ऐसे भी तोड़ भी सकते हो। ठीक है, ऐसे करके अपने, तो ये आ गया 8y, फिर बीच में इंटू का साइन है। अब यहाँ पर 16 को जब आप 8 के साथ इंटू करोगे तो आएगा 128, और अब ये आया था अपना y की पावर 5। ठीक है, अब आ गया 8y इंटू 128 y की पावर 5। ठीक है, तो आप ये देखो, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y, तो इसको वापस से आप तोड़ सकते हैं, जैसे 8 इंटू वाई इंटू 128 इंटू वाई को 5 बार वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई और इंटू वाई, तो कितने वाई हो गए, एक ये रहा और 5 ये थे ही, तो वाई की पावर हो गई 6, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, वाई की पावर हो गई 6। वाई की पावर हो गई 6। अब 8 इंटू 28 होता है 1024, और y की पावर हो गई 6, तो y की पावर 6। ओके, ये हो गया अपना आंसर। ओके भाई, पूरी तरीके से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं। m कॉमा की जगह इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन और p। ठीक है, तो पहले इन दो को करते हैं। तो ये m है, ये भी m है, लेकिन ये क्या है, माइनस का m है, तो अब मैंने आपको बताया था m इंटू एम एन को आप यूँ लिख सकते हो -1। ठीक है, एम एन और p, तो एम एन को आप माइनस एम एन है तो एम एन इंटू -1 भी कर सकते हैं। ठीक है, बताया था आपको इस वाले के अंदर सेकंड क्वेश्चन में। तो m इंटू एम कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर 2m है, साथ में n हो जाएगा। ठीक है, इंटू -1 को ऐसे ही रहने दो, इंटू एम एन और p है। अब यहाँ पर m 2 है और यहाँ पर 1 है, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। वहाँ पर n कितने हैं, 2, और वहाँ पर कितना है, 1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। या फिर ऐसे कर सकते हो, m इंटू एम इंटू एन इंटू एम इंटू एन इंटू पी इंटू -1, तो 1 2 और ये 3 m हो गए, तो m की पावर क्यूब, और 1 और ये 2, तो n स्क्वायर, और p 1 है तो p, और एंड में है इंटू -1, तो हो जाएगा -mn, माइनस का m क्यूब, n स्क्वायर और p। ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट। ठीक है भाई, ये भी आपका कंप्लीट होता चलो। ओके भाई, ओके 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 ओके। अब थोड़ा डिस्कशन, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखी है मैंने, ये रही वो लिंक। इसके अंदर आपको इसको इंस्टॉल करना है, ये लिंक, इस वाली लिंक को इंस्टॉल करना है, जिसके अंदर भी कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, एजुकेट नाम है। उसके बाद आपको हमारी आईडी डाल देनी है, स्टूडेंट बैच को दबा करके पहले गूगल से वो कर लेना साइन इन, स्टूडेंट दबा करके फिर अपना नेम वेम डाल करके, फिर जब क्लासरूम कोड की आईडी पूछेगा तो आप ये आईडी डाल देना,
जिससे आप हमारे क्लासरूम के अंदर एंटर हो जाएंगे। उसके अंदर लाइव वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, टेस्ट, असाइनमेंट, और आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको नीचे भी हमारे टाइम टेबल दिख जाएगा कि कब आपकी क्लास है कब नहीं है। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ इसके अंदर। तो जल्दी से जल्दी इसको इंस्टॉल कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। तो आज के लिए वीडियो इतनी ही। टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।